Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me Akib Azai, your mathematics teacher. So class, आज आगाज कर रहे हैं चैप्टर 9 और इसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ हमें डिवाइड करना सीखना है पॉलिनोमियल को काफी वेज है, जिसमें से हम लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन ये सब सीखेंगे। और सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। So what is the meaning of polynomial? अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, poly mean many, nomial mean term, so it's mean polynomial ऐसी एक polynomial में many terms होंगी, ठीक है, बहुत कसीर तादाद में terms होंगी। So बात करते हैं सबसे पहले इसकी define पे। What is the definition of polynomials? So firstly we move on the definition of polynomials. Polynomial consists one or more than one terms. The exponent of variable is positive integer or non-negative integers. Positive integer और zero. ओके, अगर हम नॉन नेगेटिव कहते हैं इसमें जीरो भी है और नेक्स्ट सारे हैं, सो इसलिए अगर आप नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो ये इज ओके, बट अगर आप पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे साथ में आपको जीरो भी कहना होगा। सो देखते हैं, look at the board please. Polynomial consists of one or more than one terms in which the exponent किसे कहते हैं, पावर को, और वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, जीरो भी पावर हो सकती है, 1 b 2 b एनीथिंग। सो नेक्स्ट ये दो एग्जांपल्स मैंने पुट अप की हैं, 2x k + 3x + 1। अब ये पॉलिनोमियल है, क्यों है? इसमें वेरिएबल की डिग्री देखें, 2 1 और इधर 0, किसी भी नंबर की वेरिएबल की पावर 0 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x raised by 3, 4 into x raised by 2 and x plus 2। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे डियर स्टूडेंट्स, क्या ये पॉलिनोमियल होगी जो कि मैंने लिखी है? जी बिल्कुल नहीं। व्हाई? बिकॉज इसमें पावर आ गई नेगेटिव। चलें, ये तो नेगेटिव थी, क्या ये पॉलिनोमियल है x raised by 3/2? नो, बिकॉज हमने बात की है पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव, जीरो भी है और सारे पॉजिटिव इंटीजर, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट? अब मूव करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म होगी हम उसे कहेंगे मोनो मीन वन, मोनोनोमियल मीन ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होगी, लाइक दिस 5x raised by 3 - 7x, एक ही टर्म, इसमें भी एक है इसमें भी। A mononomial is a polynomial that has only one term. Next, bimean two. Binomial mean दो terms होंगी इस polynomial में। A binomial is a polynomial that has two terms, x plus 3। एक और एग्जांपल है 2x square - 5, आप अपने से भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राइफोर 3। सो इस टाइप में हमारे पास polynomial में 3 terms होंगी, like this 1 2 and 3। So that's why this one is called trinomial। And then पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, बुक पे में लिखा हुआ है, मोस्टली ये लिखा जाता है, तो मैंने साथ में डिफाइन भी एक्सप्लेन कर दी ताकि किसी को कोई इशू ना हो। a raised by n x raised by 1 n plus a raised by n minus 1 x raised by n minus 1 so on, a raised by 2 x raised by 2 a raised by a raised नहीं a1 again a n x raised by n, जो भी क्वेश्चन का नंबर है उसके कोएफिशिएंट का वही उसकी पावर है। a raised by a n minus 1 यानी ये टर्म शो कर रहा है, और x की पावर में x raised by n minus 1, a2 x raised by 2, a1 x raised by 1, a0 x raised by 0, x raised by 0 1 होता है इसलिए लिखा नहीं है। अब बेटा where n is a non negative integers, ये बात हो चुकी है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है ये, तो वही कंडीशन है, मैंने जस्ट ये एक्सप्लेन कर दिया। पॉलिनोमियल फंक्शन भी इसमें जो n है वो क्या है, एक्सपोनेंट, जो कि नॉन नेगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा। an -1 an -2 so on a1 and a0 आर रियल नंबर्स। ये कोएफिशिएंट्स जो रियल नंबर्स होंगे इधर हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 3 4, ओके, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। देन वी टॉक अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री की जब बात होती है पावर की, सो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और डिग्री? 3 and 2। इधर बात करते हैं और अब डिफाइन करते हैं
द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो x की हाईएस्ट पावर होगी। अब इधर आप बताएं डिग्री क्या है 2 और इसमें 3 है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग डिवीजन, तो आप जानते ही हैं। अब लॉन्ग डिवीजन के शॉर्टकट मेथड सीखने जा रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम से। भी हमें कहा जाए कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करें लाइक लॉन्ग डिवीजन से, वो हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे, ज्यादा इजी आ जाएगा, आंसर वही आएगा। मैं आपको एग्जांपल भी करके दूंगा। अब लॉन्ग डिवीजन क्या होती है, लाइक उसको मैं इधर रेज करके आपको एग्जांपल देता हूं। उससे पहले ना रिमाइंडर थ्योरम समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है इफ अ पॉलिनोमियल f of x, हमारे पास कोई भी f of x पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 और 1 से ग्रेटर होगी, ये कंडीशन है। सो इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, जब भी हम उसको लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूं। टिल नो x टर्म एग्जिस्ट, तब तक डिवाइड करना जब x वाली टर्म ना रहे। तो फिर द रिमाइंडर f of a इज अ रिमाइंडर, तो f of a क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब बात करते हैं, अब सबसे पहले लेट कर लेते हैं f of x, हम डिवाइड करने जा रहे हैं किस पे, x माइनस a, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्वोशिएंट, तो हमारे पास ना उसका आंसर, क्वेश्चन कहते हैं आंसर को, सारी बातें अभी शेयर करता हूं। एंड यूनिक रिमाइंडर, उसका यूनिक ही रिमाइंडर आएगा। लाइक ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, हम कह देते हैं ये डिवाइजर, जिसने डिविडेंड है, जिसने डिवाइड होना होता है, ये हमारे पास क्वोशिएंट है और साथ में ये डिवाइजर है। आपको पता है डिवाइजर और क्वोशिएंट मिलकर आंसर बनाते हैं प्लस रिमाइंडर। लाइक मैं कहता हूं 4 को डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है, मैं कहता हूं 2 पे। अब ये देखें 4 डिवाइडेड बाय 2, ये डिविडेंड है जो बाहर होता है, इधर f of x डिविडेंड है, 2 डिवाइजर है। अब 2 2 जा 4, आंसर क्या आया, क्वोशिएंट 2 आ गया और रिमाइंडर क्या है 0। इसको हम लिख सकते हैं ना, ये जो डिवाइजर होता है और डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट एंड क्वोशिएंट के साथ डिवाइजर का, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इन दोनों को अगर आप देखें इधर पुट करते हैं 4 और ये देखें क्वोशिएंट और डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट भी 2 है, डिवाइजर भी 2 है और रिमाइंडर क्या है 0। सो 4 प्लस 0 4 इक्वल टू 4। अब बेटा हमारे पास वो कह रहा है वही आंसर आया करेगा, हम जब तक डिवाइड करेंगे जो हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं वही ये शॉर्ट डिवीजन से हम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से आंसर नो चेंज। क्लियर है? फिर से सुन ले, हम क्या किया करेंगे, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, हम जो x होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे a, और ये देखें इधर a पुट करते हैं तो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन में f of a हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में ये a माइनस a एंड q of a एंड r। अब ये देखो 0, a माइनस a 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और हमारे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वही होगा जो f of a होगा, यूनिक होगा। अब बेटा नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूं आपको ताकि वो बात क्लियर हो जाए। सो रेज करते हैं ये एरिया और आपको एक बात क्लियर करते हैं, एग्जांपल एक और आपको एग्जांपल पुट अप करते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। लाइक डियर स्टूडेंट्स, इधर मैं आपको लॉन्ग डिवीजन की भी एग्जांपल देता हूं, इसमें रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट करने से हमें कितना फायदा होगा, आंसर सेम ही आ रहा होगा। सो दोनों से आंसर सेम आता है, हम आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, ठीक है। हमारे पास है फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल 3x² और -x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करते हैं, हम कर लेते हैं x माइनस 1 पे, ठीक है। अब दोनों वे से लॉन्ग डिवीजन से मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, वही आंसर आएगा जो रिमाइंडर थ्योरम से आएगा। अब लॉन्ग डिवीजन में इसको इस पे डिवाइड करना है ना, ये इनसाइड आएगा, यानी ये क्या है, डिविडेंड है, इसको डिवाइड होना है। 3x² माइनस x प्लस 2, डिवाइजर है x माइनस 1। अब बेटा क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। फर्स्ट टर्म को बैलेंस करना है, इधर 3 है इधर 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 है, 3 1 are 3। अब इधर x² है और इधर एक x है, तो हमें एक और x चाहिए, सो इस x को एक और x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ये देखें, जो ये ऊपर क्वेश्चन पे नंबर आ रहा है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करने की हो जाएगा, 3x² माइनस 3x 1 are 3x
और इसमें साइन हो जाते हैं चेंज, ये कट गया, ये आपके पास क्या आ गया 2x + 2। अब बेटा ये देखो x तो है लेकिन कोएफिशिएंट इसका 2 है, इधर 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है +2 से। सो करें जरा 2 × 2x -2 1 × 2। अब साइन करते हैं चेंज प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल 4। अब रिमाइंडर क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 4, ठीक है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, फिर भी आंसर 4 आना है। उसमें क्या होता है लाइक ये एक बड़ी पॉलिनोमियल है ना, इसको छोटी पे डिवाइड करना है, जिस पे डिवाइड करने को कहा जाता है ना x - a, ठीक है। ये देखें x - a, आपने क्या करना है एक्सप्रेशन में x की जगह a पुट करना है। आप देखें क्या किया उसने, ये x की वैल्यू निकाली है, -a उधर आके प्लस है, ठीक है। इधर a क्या है 1, तो इसका मतलब है ये बड़ी पॉलिनोमियल हम लेट कर लेते हैं, लेट f(x) 3x² - x + 2, जिस पे डिवाइड करने को कहा जाता है वहां से x की वैल्यू निकालते हैं, -1 इधर आके +1, पुट x = -1 + 1। अब पुट करते हैं x की जगह 1, 3 × 1 स्क्वायर -1 + 2। अब देखिए आंसर वही आएगा, रिमाइंडर वही आएगा। रिमाइंडर पहले क्या आया था 4, ये आपके सामने, ये जरा इधर मैं रेज कर दूं 1-2 स्टेप जी। 3 × 1 स्क्वायर 1, 3 1 = 3 -1 + 2। अब ये देखें 5 5 - 1 4, 4 नहीं आ रहा f(1), यानी इधर f(1) है कांस्टेंट, जो भी f(a) होगा, f(a) हमारा 1 था, तो f(1) क्या आ गया रिमाइंडर 4। अब ये देखें लॉन्ग डिवीजन से भी हमारा आंसर वही आया रिमाइंडर, और इस तरह भी रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा आंसर 4 है। तो इसका मतलब जब हमें कहा जाएगा कि आप रिमाइंडर फाइंड करें, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या किया करेंगे, बड़ी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट किया करेंगे छोटी पॉलिनोमियल जिस पे डिवाइड करने को कहा गया होगा, जो भी मैंने रेस किया लाइक इधर x - 1 पे डिवाइड करने को कहा गया था, डिवाइजर है, तो -1 दूसरी साइड पे जाके +1, मैंने ऊपर वैल्यू पुट कर दी और इससे मेरे पास रिमाइंडर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम में भी ऐसे ही है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, आप होता है जब भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 का 2 फैक्टर है, 4 का 2 फैक्टर है, तो मैं 4 को 2 पे डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, 2 2 से 4। तो फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर क्या हुआ करेगा 0 हुआ करेगा। सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो की बातें। अभी हमने पॉलिनोमियल को थॉरोली डिस्कस किया, फिर उसमें मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर उसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन को भी थोड़ा सा डिस्कस किया एग्जांपल से। अब लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर का वही आंसर है जो रिमाइंडर थ्योरम से आया। सो जब भी हमें कहा जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करें, तो हमने क्या करना होगा, बड़ी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल से वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वो जो लीनियर फैक्टर होगा उसको 0 के ऊपर रख के वहां से x की वैल्यू